गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने ने लास्ट लेक्चर किया था मैक्सवेल की चाल वितरण। आज उसके डिस्कशन करते हैं, उसकी अपने कंडीशनों के बारे में बात करते हैं। तो मैक्सवेल की चाल वितरण की समीकरण क्या थी? ये थी एफ सी डी सी इज इक्वल टू 4n बार अपॉन में अंडर पाई m अपॉन में 2kt की पावर 3/2 e की पावर माइनस m c स्केयर अपॉन में 2kt c स्केयर डी सी। ये थी मैक्सवेल की चाल वितरण की समीकरण। अब इसकी अपने व्याख्या में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं इसे। जैसे पहली आती है प्रावस्था। प्रावस्था समीकरण आती है इसमें क्या होता है ये कि कोई भी कंडीशन जब c बराबर C0 रख देते हैं, c का मान क्या रख दिया C0, तो उस कंडीशन में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या कोई भी कण पाए जाते हैं, उसकी संख्या प्रावस्था समीकरण कहलाती है। इसको प्रावस्था समीकरण कहते हैं, प्रावस्था समीकरण कहते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, संभाव्य प्रावस्था समीकरण भी कहते हैं इसको। इससे कई नाम है, प्रावस्था समीकरण कहते हैं, प्रावस्था समीकरण कहते हैं, संभाव्य प्रावस्था समीकरण भी कहलाती है। जब c बराबर C0 रख देते हैं तो इसके लिए क्या होता है, जो अपने एफ सी होता है इसका अपने c के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो c के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन का अपने c के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये कांस्टेंट है सारा, ये बाहर आ जाएगा। सिर्फ अवकलन किसका होगा, सी वाले पार्ट है, सारा कांस्टेंट था, बाहर आ गया, सिर्फ सी पार्ट का होगा। e की पावर माइनस m c स्केयर अपॉन में 2kt सिर्फ इस पार्ट का अपने पास अवकलन होगा। तो ये अब देखो इसका अवकलन करना अपने से इस पार्ट का, तो इसमें दो बार सी है, तो मतलब u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले u का करेंगे, v कांस्टेंट छोड़ेंगे, फिर v क्या करेंगे, u छोड़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 4n बार बटे में अंडर पाई m अपॉन में 2kt पहले इसका कर रहे हैं अपने u का, इसको u मानना, इसको v मानना। तो u का करने पहले e की पावर का होएगा, e की पावर का e की पावर आ जाएगा, फिर इसके ऊपर वाले का होएगा तो m अपॉन में 2kt माइनस का इंटू में c स्क्वायर का 2c हो जाएगा, और साथ में c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा साथ, प्लस u कांस्टेंट v का करेंगे तो v का किया 2c आ गया, और u साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका अवकलन करा तो ये आ गया, c के हिसाब से अवकलन करा। इसमें एक कंडीशन होती है, इसकी एक खासियत क्या होती है कि जब इसका एफ सी का डेल एफ सी डेल सी का मान c बराबर C0 पर 0 होता है, मतलब इसका जब अपने c के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उस पूरे अवकलन का मान 0 के बराबर होता है। मतलब इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होएगा। तो जब 0 के बराबर मान है ये, तो सारा ये गुणा में देगा किसमें हो जाएगा, सारा 0 बन जाएगा, तो इतनी वैल्यू रहेगी। तो मैं इस वैल्यू में से ये कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले रहा हूं दोनों में से, ये बाहर लिख देंगे। अंदर यहां रह गया माइनस m अपॉन में 2kt इंटू में 2c क्यूब प्लस
2c, ये अंदर रह गया, बाहर e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kt कॉमन ले लिया, तो ये तो जाएगा 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। इसमें से कॉमन c आ रहा है, तो c अपने बाहर ले लेंगे, तो अंदर बच गया माइनस m अपॉन में 2kt, इनटू में ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 छोड़ देते अपने, c स्क्वायर प्लस में 2, ये अपने पास रह गया, c इधर आके ये 0 हो गया, तो इधर बच गया अपने पास m c स्क्वायर अपॉन में k t प्लस 2, ये अपने पास 2 रह गया। अब इसको सोल्व करते हैं अपने, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, इधर आगे माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, एम सी स्क्वायर अपॉन में के टी इज इक्वल टू 2 आ गया। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, लास्ट हमने c0 पुट कर देंगे, तो इधर c स्क्वायर रख रहा हूं मैं, 2kt अपॉन में m आ गया। अब ये कंडीशन क्या होती है, c बराबर क्या होता है, c 0 होता है, इसलिए मैं c बराबर c0 पुट कर रहा हूं, तो c0 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2kt अपॉन में m, ये वैल्यू आ गई अपने c0 की। तो c0 क्या है, ये एक स्वादी पै संभाव्य चाल है, चाल कौन सी है, मैक्सिमम चाल है, अधिकतम चाल है ये इसकी, जो c0 है, तो इसका अवकलन करने से अपने पास मैक्सिमम चाल की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, c0 बराबर अंडर रूट 2kt अपॉन में m, तो ये होती है इसकी सर्वाधिक पै संभाव्य चाल या मैक्सिमम चाल, उसकी स्पीड इतनी होती है। इसके बाद इसकी सेकंड बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या है, जो पीसी वक्र होता है, पीसी क्या थी, प्रायिकता, जो प्रायिकता वक्र होती है उसकी ऊंचाई की बात करते हैं। पीसी वक्र की ऊंचाई, तो अपने पीसी की बात कर रहे हैं, प्रायिकता की समीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले अपने प्रायिकता समीकरण लिख लेते हैं, पीसी डीसी इज इक्वल टू 4 अपॉन में अंडर रूट पाई m अपॉन में 2kt की पावर 3/2 e की पावर माइनस m c स्क्वायर अपॉन में 2kt c स्क्वायर dc, ये होती है इसकी प्रायिकता की चाल, जो n बार होती है डिवाइड में आ जाता है, तो fc अपॉन में n बार pc होती है, जो मैक्सवेल की प्रायिकता समीकरण कहलाती है, या प्रायिकता फलन कहते हैं इसको। अपने अकेला अगर इसकी समीकरण को पीसी में लिखे अपने, तो ये प्रायिकता फलन कहलाएगी। तो ये जो समीकरण कहलाएगी ये प्रायिकता फलन कहलाएगी। तो इस समीकरण को सोल्व करने के लिए जो अपने पास c है, तो c के बराबर c0 लिखते हैं इसमें अपने ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, और उसके वैल्यू क्या है c0 की, अंडर रूट 2kt अपॉन में m, तो c0 की वैल्यू अपने पुट कर देते हैं, तो जहां अपने c है वहां ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी स्केयर करी, स्केयर करने से इसका अंडू हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2kt अपॉन में m, यहां क्या आ जाएगा 2kt अपॉन में m, 2kt से 2kt कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया। इसको अपने और सोल्व करते हैं अब, फोर अपॉन में अंडर रूट पाई
m अपॉन में 2kt 3/2 e की पावर -1 इंटू में 2kt अपॉन में m। ये अपने पास इक्वेशन आ गई इसको सोल्व करने पर। अब इस इक्वेशन को भी अपने बराबर 0 के बराबर रखेंगे और इसको पूरा सोल्व करेंगे। अपने इसमें कॉमन लेके अपने इसको सोल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपने इसमें से हम कॉमन लेते हैं, मतलब इसको 2kt से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ e की पावर -1 है तो ये अपॉन में जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ 2kt अपॉन में m है, या m अपॉन में 2kt है, तो दोनों ये उल्टा है तो एक को अपने हटाने के लिए उल्टे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए इस पूरी इक्वेशन को अपने m अपॉन में 4 अपॉन में √π mkt की पावर 3/2, ये इधर आ जाएगा 2kt की पावर m और e की पावर -1, ये आ गया। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन में √π अंडर m अपॉन में 2kt इंटू में m अपॉन में 2kt, और ये 2kt अपॉन में m तो है ही, क्योंकि देखो हाफ पावर ये रही 1 पावर ये रही, 1 + हाफ 3/2 बन गया, इसलिए मैंने इसे दोनों अलग लिख लिया। 1 + हाफ 3/2 होता है, इसलिए मैंने एक बार फुल लिख ली एक हाफ लिख ली, अंडर लगा दी हाफ होगी, ये मैंने फुल लिख दी, क्योंकि इससे मैं ये कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4 m अपॉन में 2kt अंडर बाई बार लिख देते अपने इंटू में e की पावर -1। ये आ गई अपने पास पीसी वर्कर की अधिकतम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट। ये होती है पीसी वर्कर की मैक्सिमम ऊंचाई, जो उसमें पीसी प्रायिकता है, प्रायिकता फलन है, प्रायिकता फलन कितनी ऊंचाई होगी उसका मान ये होगा। तो पीसी वर्कर की ऊंचाई इतना होते हैं, कितनी होती है 4 अपॉन में √π अंडर m अपॉन में 2kt e की पावर -1। तो ये दो कंडीशन में बात कर ली अपने ने, एक स्वादी प्राय संभाव्य है कंडीशन की बात करी, एक अपने पीसी वक्र की ऊंचाई की बात करी। अब अपने अपने औसत की बात करते हैं, औसत चाल की। औसत चाल कितनी होती है, मैक्सवेल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन में औसत चाल कितनी होगी, एवरेज स्पीड। तो अपने जानते हैं FCDC क्या होता है, फोर n बार बटे में √π m अपॉन में 2kt की पावर 3/2 e की पावर -mc² अपॉन में 2kt c² dc। ये होती है अपने पास मैक्सवेल की चाल वितरण की समीकरण। किसी भी फंक्शन की औसत निकालते हैं, मान लो x का औसत निकालना है तो औसत दिखाने का तरीका ये होता है, x बार लिख दो, यही औसत दिखाने का तरीका है। उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, fx c dx, x है तो यहां भी x आएगा अपॉन में fx dx। ये होता है अपने औसत निकालने का फॉर्मूला, fx x dx अपॉन में fx dx। जो fx dx का मान होता है या fx dc का मान होता है वो वैल्यू फिक्स होती है, वो n बार के बराबर होती है। ये क्या होती है, n बार एकांक आयतन में कणों की संख्या बराबर होती है जो उस पार्टिकल के नंबर्स के बराबर होते हैं। जो इस अपने ने परास लिया है उस परास के अंदर कितने कण पाए जा रहे हैं उन नंबर के बराबर होता है n बार। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में n बार fx x dx, अपने ये लिख दिया। तो मतलब इससे अपने औसत चाल निकाल सकते हैं, fx
एक्स डी एक्स फॉर्मूले से अपने औसत चाल निकाल सकते हैं। तो अपने इससे फॉर्मूले से अपने औसत चाल निकालेंगे। तो यहाँ एफ एक्स है, तो ये एक्स था। अपने बाद में सी की कर रहे हैं, तो यहां भी क्या रखेंगे, अपने सी रखेंगे। तो 1 में अपने सी बार का औसत चाहिए, तो 1 में एन बार एफ सी सी डी सी, ये आ जाएगा। अपने इसका मान रख देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एफ सी सी डी सी। अब इसका मान पुट करते हैं, तो एफ सी डी सी वैल्यू तो ये रही, और सी से साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो अपने यहां लिख देते हैं इसको, सी बार बराबर 1 में एन बार 4n बार बटे में अंडर पाई m अपॉन में 2kt 3/2 e की पावर mc स्केयर अपॉन में 2kt, ये c स्केयर और c d c, ये वाला c और आ गई। इसको पूरा ऊपर जो अपने से बाहर है उसको कॉमन ले लेते हैं, जिस वैल्यू को हमें जरूरत नहीं उस वैल्यू को अपने कॉमन ले लेंगे। एन बार से एन बार कैंसिल आउट हो गया, 4 में अंडर पाई बार आ गया। ये भी कांस्टेंट है, जो डीसी है सी के सापेक्ष हो रहा है, इसमें सी है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है। तो एम अपॉन में 2kt अंदर बच गया e की पावर माइनस m सी स्केयर अपॉन में 2kt सी क्यू डी सी। अपने मान के चलते हैं m अपॉन में 2kt, तो मानना अपने ने a, m अपॉन में 2kt क्या मान लिया अपने ने, a मान लिया। तो अपने इसको वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर इस इक्वेशन में। साथ में अपने ने c को x पुट कर दिया, c को क्या माना x, तो इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो x बार हो जाएगा 4/1 पाई a की पावर 3/2 e की पावर माइनस a x स्क्वायर a क्यूब x क्यूब डी एक्स। जब इसकी इन्फिनिटी से 0 की होगी, 0 से इन्फिनिटी की ओर होगी, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वे कभी भी 0 में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता, इसलिए हमने 0 स्टार्ट करी, और अधिकतम चाल तक होता है, इसलिए इन्फिनिटी ले रहे हैं। इस समाकलन का मान फिक्स होता है, एक वैल्यू होती है, इसका मान क्या होता है 1 में 2a स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है 1 में 2a स्क्वायर x बार। तो इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू आ गई। अब इसमें मान रखने अपने को, a की वैल्यू पुट कर देते हैं, x के वापिस c रख देते हैं, जहां x था वहां अपने वापिस c पुट करेंगे। तो x के मान की जगह वापिस अपने c पुट करेंगे, 4/1 पाई a का मान लगाया अपने ने m अपॉन में 2kt की पावर 3/2, साथ में 1 में 2 इंटू m अपॉन में 2kt की पावर 2। ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। टू से 4 काट देते हैं, यहां 2 आ जाएगा, तो ये होगी m अपॉन में 2kt की पावर 3/2। ऊपर जाके ये m अपॉन में 2kt की पावर क्या हो जाएगी, माइनस की 2।
3/2 में से -2 माइनस हो जाएगा तो माइनस की हाफ बचेगी। गुणा में जुड़ जाती है पावर, तो निशान माइनस होने के कारण माइनस हो जाएगी। (3/2 में से -2 करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 2 जा 4, 3 में 4 के माइनस का हाफ, तो ये पावर वापस नीचे आ जाएगी। तो ये आ गया 2/(पाई), इसको उल्टे लिख देंगे 2kT/m। तो मतलब उसका जो औसत चाल हुआ, जो औसत चाल कितनी है इसकी, एवरेज स्पीड आई c/2 √2kT/m, ये उसकी औसत चाल आ गई। तो ये होती है औसत चाल। ये इसमें 3 टॉपिक थे इसके अंदर, सवादी पैसमावेश कंडीशन और पीसी की ऊंचाई और साथ में एवरेज स्पीड। तो हमने तीनों का फॉर्मूला डेरिवेशन कर लिए। तो अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।